हम्म अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करना था। उससे पहले मैंने एक चीज़ बतानी थी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ये बताना था कि जो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया था ना, वो इस तरह था। मैं बताता हूँ। ये जो हमने टेम्परेचर निकाला था ना, ये टेम्परेचर आपका था फाइनल। सॉरी, ये डेल्टा टी था। ठीक है। यहाँ पे जो यूज़ होता है वो डेल्टा टी हो रहा है, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू चेंज डेल्टा टी, राइट। इसका मतलब है कि आपके पास जो आपने इसने पूछा हमसे कि फाइनल टेम्परेचर निकालना है, फाइनल निकालना है डेल्टा टी प्लस आपके पास आ जाता डेल्टा टी इनिशियल, राइट। इसका मतलब है डेल्टा टी आपने निकाला है 72.46 प्लस, अब आपने डेल्टा टी इनिशियल निकालना था। इनिशियल टेम्परेचर उसने आपको दिया हुआ था 173, राइट। इसका मतलब था कि आपने 173 प्लस 273.15 करना था। अब जब आपने यूं कर दिया तब आपके पास आंसर जो आना था वो ये आना था। ठीक है। ये बस थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा क्लियर कर दूं। ओके। एचओ जी, क्वेश्चन नंबर आता है 21। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है कि द फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस है द वॉल्यूम दिस प्रेशर दिस टेम्परेचर। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिड्यूस एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू 140 cm³ एंड मतलब ये ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, एक ही आपके पास सिलेंडर टाइप कोई चीज़ होनी है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज टी, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस में हमें पता है हमेशा पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी लगता है, जो मर्जी हो जाए, राइट। अगर तुम्हारे पास पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी लगता है, इसका मतलब है कि आपके पास प्रेशर क्या होगा, प्रेशर सेम है इनका, ठीक है, 10⁵। वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, 2 10 × 10⁻⁻⁶, राइट, इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ गैस यानी मोल्स मल्टीप्लाई बाय आर 8.31 मल्टीप्लाई बाय 270, राइट। ये आपके पास इक्वेशन बननी है और इसका आंसर आ रहा है 0.028। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से कंफर्म कर लें। सही है। लिखा हुआ है द फाइनल टेम्परेचर टी ऑफ द गैस। अगर तो हमने फाइनल टेम्परेचर टी ऑफ द गैस निकालना है, ये कैसे निकलेगा? हम्म, हिम्मत कैसे हुई? प्रेशर सेम है इनका, तो यानी फाइनल टेम्परेचर निकालना यानी V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम वन आपके पास क्या है, 210 है, इंटू 10⁻⁻⁶ है, राइट। आपके पास इनिशियल टेम्परेचर 270 है, टेम्परेचर टी है। अगर कालों के पास टेम्परेचर टी है, इसका मतलब है कि एक चीज़ में कंफर्म कर रहा हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। वॉल्यूम क्या रहना चाहिए यहाँ पे, 140 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। अब मुझे कंफर्म करें थे एक बार कि आंसर क्या आएगा। डिवाइडेड बाई 2 10⁻⁻⁶, मेरे पास 160 आ रहा है। ओ माफ इसकी में 180 है, एक सेकेंड, प्रॉब्लम कहाँ बनी है। 140 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 270, सही है, डिवाइडेड बाय, प्रॉब्लम कहाँ बनी है भाई, भाई एक सेकेंड। हमने 140 मल्टीप्लाई बाय
270 किया डिवाइडेड बाय 210 किया 160 आया। 10 की पावर 6 भी तो इंक्लूड करनी है कि नहीं करनी, क्वेश्चन ये है। अच्छा ये 10 की पावर -6 बेशक क्रॉस भी कर दें एक ही बात है, लेकिन स्टिल यार एक सेकेंड 140 मल्टीप्लाई 270 है इधर। अच्छा इधर ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 270 डिवाइड बाय 210 180 है। अच्छा ठीक है यार, आई एम सॉरी 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 सॉरी। वर्ड डन अभी तक हमने नहीं किया, इसको इग्नोर करेंगे, इग्नोर करेंगे। अच्छा जी ये हमारे मतलब का क्वेश्चन लग रहा है। डाउट करते स्टार्ट करते हैं ना फिर बस ख़राब हो जाता है मतलब। एक सेकेंड, हाँ आ जी। द स्केयर बॉक्स ऑफ वॉल्यूम वी contains n molecules of an ideal gas. Ego human. This is this. Wow, बता दिया। Explain how each of the following terms in equation 2 is derived from equation 1. आपके पास ये जो डेंसिटी होती है, ये आपको मैंने पहले भी बताया कि ये मैस अपॉन वॉल्यूम होती है, राइट। अच्छा आगे है 1/3। अगर 1/3 है तो ये 1/3 किस मकसद के लिए है, ये तो हमने उस वक्त लिखा था ना कि लाइक सी, और फिर हम करते थे सी एक्स का स्केयर प्लस सी वाई का स्केयर प्लस सी जी का स्केयर, राइट। और फिर हमने इसकी एवरेज ली थी और फिर उसको 1/3 करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। अच्छा मार्किंग स्कीम कहती है कि मॉलिक्यूल्स मूव इन 3 डायमेंशंस, सो वन बॉडी इन एनी वन डायरेक्शन। ठीक है सही है, आपके पास जो इस मार्किंग स्कीम है ये परफेक्ट आंसर है। मॉलिक्यूल्स मूव इन डायरेक्शन, सो 1/3 इन एनी वन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, मार्किंग स्कीम की वर्डिंग परफेक्ट होनी होती है और इसी को कॉपी करना चाहिए। लिखा हुआ है कि इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे। और मार्किंग स्कीम की फर्दर डेफिनेशन के मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्पीड्स, सो टेक एवरेज ऑफ द स्पीड्स के। बेसिकली वही जो मैंने ऊपर बात थी कि इसकी एवरेज ले लेंगे, इसको पार्ट्स में किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। लाइक ये तो सिंपल बहुत मतलब ईजी पीजी थी चीज़ें हैं। लेकिन मार्किंग स्कीम की वर्डिंग इसलिए यूज़ की जा रही है ताकि ये मार्क अपने कंप्लीट किया जाए। ठीक है, लेकिन क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्पीड, सो टेक एवरेज ऑफ द स्पीड स्केयर। ठीक है, स्पीड स्केयर यानी सी स्केयर। ठीक है, यूँ बेहद आसान क्वेश्चंस। ये है वॉल्यूम, ये है प्रेशर, ये है टेम्परेचर, ये है मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। अगर तो उसने कहा है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस का बता दें। एक सेकेंड, अगर तो हमारे पास मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि आपके पास नंबर, एक सेकेंड मिस्टर,
ओके बैक। अच्छा जी, अच्छा जी, जब आपके पास बात होती है, अच्छा मैं कहाँ पे था, एक सेकेंड, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, मास, वन ऑफ द मॉलिक्यूल, अच्छा ठीक है बताता हूँ। हमने याद है कि एक बार किया था जिसके अंदर हमने हीलियम लिखा हुआ था 2 4, और हम कहते थे कि इसका 1 मोल में 4 ग्राम्स हैं, याद है थोड़ा बहुत, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास फिर हमने कहा था कि हमारे पास पार्टिकल्स के हिसाब से फिर हमने एवोगाड्रोस कांस्टेंट के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी, याद है। पर ये वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसने 1 एटम को सब पूछा था, इधर 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस पूछा जा रहा है। अच्छा, हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, एन एन है, इसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हमारे पास एक ही फार्मूला अगर हमने एन निकालना है, पी वी इज इक्वल्स टू एन के टी, राइट। प्रेशर ये है 10⁵, वॉल्यूम आपका ऊपर लिखा, के इज़ 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर आपका है 273.15 प्लस क्या आता है 17। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। लाइट चली गई, नज़र भी नहीं आ रहा है एक से। थ्री 10⁵, 6 10⁻⁻3, और लाइट भाई इधर -23 मल्टीप्लाई बाय 273.15 प्लस 17, राइट। मेरे पास आंसर आ रहा है 4.49 10⁻23, एक सेकेंड, हाँ 4.49 10⁻23 आपके पास मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इमेजिन करें कि आपके पास, उसने पूछा कि 1 मॉलिक्यूल में बताएं, राइट। अगर तो हमने 1 मॉलिक्यूल में बताने हैं, यानी अगर आपके पास है आ, एक सेकेंड, जैसे हमने यहाँ पे याद है ना कि हमने 4 को डिवाइड करते थे 6⁻10⁻23 से, राइट। इसी तरह हमने यहाँ पे भी करना है कि हमने क्या करना है कि हमने करना है 20.7 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 4.49 10⁻23, राइट। और इसका मैथ्स का आंसर आएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻23। बेसिकली वो ओल्ड क्वेश्चन था, उन्होंने नया वर्जन उसका ये बना के दिया हमें, राइट। भाई हमें कहीं जाके यूबीएस बस का साढ़े अच्छा एक सेकंड, ओहो भाई 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 भाई, इसका पेन कहाँ गया, एक सेकेंड। अच्छा जी, मैं एक सेकेंड 23 निकाल लेते हैं, हाँ अब करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास सिलेंडर है, मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है गैस मॉलिक्यूल्स, सिलेंडर, वॉल्यूम दिस, प्रेशर दिस, टेम्परेचर दिस, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का नाम सुनता है मैं पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स एन होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन होता है, याद रहे।
pressure is 3.3 10 की पावर 5, वॉल्यूम इज़, ये मेरा चैप्टर बोरिंग है लेकिन मार्क्स गिविंग है। एन -23, टेम्परेचर इज़ 310 और इसका आंसर आएगा 1.4 10 की पावर 23, राइट? या वेरीफाई कर लीजिएगा। अच्छा जी, यूज़ द काइनेटिक थ्योरी, why the piston is moved so that the gas expands, this causes a decrease in temperature of the gas। अच्छा जी, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले मैं मार्किंग स्कीम की वर्डिंग पढ़ लूँ। लिखा हुआ है कि द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज ऑन इम्पैक्ट विद द मूविंग पिस्टन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इसको यूज़ करें और बताएं व्हेन द पिस्टन इज मूव्ड सो दैट द गैस एक्सपेंड्स। ठीक है, दिस कॉजेज अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है इसका मतलब है कि आपकी स्पीड जो होती है वो भी डिक्रीज करती है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करती है, राइट? आगे क्या लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज ऑन इम्पैक्ट विद द मूविंग पिस्टन। ठीक है, हमने भी बता दिया कि स्पीड डिक्रीज करती है। आगे लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर्स, हमने भी ये बात मेंशन की है। और आखिर में लिखा हुआ है द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज सो टेम्परेचर डिक्रीजेज। बेसिकली उन्होंने एक पॉइंट को दो मार्क क्यों दिए हुए मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन एक और पॉइंट भी है कि लाइक उसी में वेरिएशन है कि मीन स्क्वायर स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर। ये बात कर रहा है कि आपके पास 3 kT/m, और नहीं 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 नहीं, वो डिफरेंट बात हो जाएगी। यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, लिखना पड़ेगा। अभी उसको इग्नोर कर देते हैं। सबसे आसान है जो मार्किंग स्कीम ने टू द पॉइंट जो हमने अपनी वर्डिंग लिखी है वो ये लिख देते हैं। स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स decreases on impact with the moving piston। क्या मतलब कि स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर रही है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, कॉमन सेंस है, राइट? ऑन इम्पैक्ट विद द मूविंग पिस्टन। अब आपकी क्या है, बेसिकली उसने क्या कहा था कि गैस को एक्सपेंड किया है, ठीक है, पोजीशन इस साइड पे आपको खींचा जा रहा है, आपकी गैस एक्सपेंड हो रही है, आपका काइनेटिक आपकी टेम्परेचर, मैं बताता हूँ होता क्या है। ये पिस्टन है ना, ये पिस्टन को आप अभी हम एक और बस लाइक फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन, राइट? इसको इधर पुश करें तो आपके जितने मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये अभी फॉर एग्जांपल पहले आपके पहले मॉलिक्यूल्स यूं यूं थे, अब वो मॉलिक्यूल्स क्लोज़र आ गए हैं, इनकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई है, टम्परेचर इंक्रीज़ कर गया है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर गई है। ये सारे पॉइंट्स थे, राइट? अब इसको ऑपोजिट बोलते हैं कि अब आपका पिस्टन वापस जा रहा है, हर चीज़ रिवर्स कर दें इसकी। स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज ऑन एक्सपेक्ट विद द मूविंग पिस्टन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट? और फिर आखिर में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। सही है, बेसिकली वही जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी, सिंपल सिंपल बच्चों वाली। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है कि इंटरनल एनर्जी का क्वेश्चन आ गया वर्ड से, किसको हम बाद में आगे करेंगे, इंटरनल एनर्जी को भी नहीं छेड़ते, हम इसको नहीं भी छेड़े। अगला 24 ख़त्म ही नहीं हो रहे भाई। वॉल्यूम दे दिया है, प्रेशर दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है। द गैस सडनली एक्सपेंड्स टू द वॉल्यूम ऑफ दिस,
ठीक है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का उसने हमसे पूछा है कि वो आपको पता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का आपसे पूछ ले इसका क्या मतलब होता है। प्रेशर किधर लिखा हुआ है 8.5 10⁵ पी वी, 3.1 10⁻³ एन मल्टीप्लाई बाय 1.38 10⁻23 एन के और टी 290 राइट। अगर तो हमने ये हर चीज़ मेंशन की है तो क्या आना चाहिए हमारे पास, एक सेकेंड, 3.1 8.5 डिवाइडेड बाय एक सेकेंड के मैं मेरा सॉल्व कर लूँ अपने पास 10⁵ 3.1 10⁻³ 1.38 10⁻23 290, आंसर आ रहा है 6.58 10⁻23 राइट। 6.6 इंटू 10⁻23 और लिखते हैं शोन। ठीक है, अगला, शो दैट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ दिस। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ दिस। अगर तो आपके पास ना, एक सेकेंड बताता हूँ कि प्रेशर सेम होना, तो अब वॉल्यूम V1 T1 V2 अपॉन T2। वॉल्यूम 1 क्या है आपका 3.1 10⁻³ T1 क्या है 290। वॉल्यूम 2 क्या है 6.3 10⁻³ T2 क्या है T फाइनल 2 मल्टीप्लाई बाय 6.3 डिवाइड बाय 3.1, आंसर आ रहा है 589 समथिंग आ रहा है राइट। और एक सेकेंड, फाइनल टेम्परेचर टी, एक मिनट, प्रेशर सेम नहीं है इसका। अच्छा प्रेशर सेम नहीं है यार, मैंने अच्छा पुराने क्वेश्चन की मैं बैठा हुआ था लॉजिक लगाने, इस पे कंप्लीट वो आ जाएगा, सही है, इस पे कंप्लीट कर लेते हैं। P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। प्रेशर है 8.5, वॉल्यूम क्या है 3.1 10⁻³ T1 क्या है 290, pressure 2 is 2.7 10⁵ 6.3 10⁻³ T। अब इसको करते हैं 2.7 10⁵ 6.3 10⁻³ ठीक है, 8.5 10⁵ मल्टीप्लाई 3.1 10⁻³ आंसर आ रहा है 187.2। और कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, 190 हो जाएगा। हाँ अच्छा जी, अगला है, लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ये है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बताएं, ये अभी नहीं करते, ये उसके साथ करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25 आगे क्वेश्चन नंबर 25 23 2016, ये हमने ना पास्ट पेपर्स में करने हैं राइट, इसको भी टच नहीं करेंगे हम, ठीक है, ये कर लेते हैं भाई। अब आ गया क्वेश्चन, अब करना पड़ेगा, चलो जी चेक करते हैं। ग्रीन, स्टेट 2 बेसिक अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। आप समझे कि अब आपने जितनी प्रैक्टिस की है उसके टेस्ट हो रहा है आपका, इसको हम करते भी होते हैं, मार्किंग से चेक नहीं करेंगे। 2 अजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी। अच्छा जी, सबसे देयर इज़
there is no force of attraction or repulsion between molecules. पूरी स्टेट क्या करें, मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो. इज ज़ीरो, ब्रैकेट में फिर लिखते हैं P इज इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट. लाइक अपने मार्क कंफर्म करना होता है. वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, volume of the molecules is negligible compared to the volume of the containing vessel. ठीक है. और जब पेपर आप लोग कर लें और फिर टाइम बच जाए तो इसको फर्दर वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस वाली बात. बट आई वुड से कि दिस इज़ गुड इनफ फॉर 2 मार्क्स. दो और भी थी, वो भी याद कर लें. क्या थी? ऑल मॉलिक्यूल्स बिहेव एज आइडेंटिकल हार्ड एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स. देयर आर मैनी मॉलिक्यूल्स ऑल मूविंग इन रैंडम. मुझे ये दो इसलिए पसंद है, इसमें मार्क कंफर्म हो जाते हैं आपके. ठीक है. क्या? ऑल मॉलिक्यूल्स बिहेव एज आइडेंटिकल हार्ड एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स. देयर आर मैनी मॉलिक्यूल्स ऑल मूविंग इन रैंडम. बट आई वुड प्रेफर कि जो मैंने अभी दो लिखी हैं वही दो आप लोग पेपर पर लिखी हैं. आगे करते हैं. द आइडियल गैस हैज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस n. It is initially in state X with pressure 2p, volume V. The gas is cooled at constant volume to state Y with pressure P. The gas is then heated at a constant pressure to state Z with volume 2V. Finally, the gas returned at a constant temperature to state X. Derive an expression for temperature T of the gas in state X in terms of N, P, and V. State any other symbols that you use. अच्छा जी. लिखा हुआ है कि डिटर्मिन एन एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इन स्टेट एक्स. एक्स वाली स्टेट कौन सी है आपकी? ये है. और इसमें इसने लिखा हुआ है कि द गैस हैज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन. ठीक है. द गैस इज इनिशियली इन स्टेट एक्स विद प्रेशर 2p and volume V. The gas is cooled at constant volume to state Y with pressure P. इसने कहा है कि खाली आप बताएं स्टेट X में. अगर तो आपके पास आ जाए ना PV इज इक्वल्स टू NKT आई थिंक. हाँ. और इसमें प्रेशर आप लोग यूज़ करें 2p V, N आपको छोटा, K इज़ K एंड टेम्परेचर है टेम्परेचर. और इसको अब यूज़ करें T 2PV अपॉन KT. और इसको कहें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. मैं चेक करता हूँ कि मानते हैं कि नहीं मानते. ठीक है. ये दो तो परफेक्ट है. इसका है कि जनरल स्टेट स्टार्टिंग इक्वेशन. उन्होंने ये क्यों नहीं मानी? द आइडियल गैस हैज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस n. आई थिंक मे बी ये जो वजह है ना, ये ऑफ द गैस जो मेंशन किया है, क्योंकि जब भी गैस या गैस एटम्स की बात करता है ना एग्जामिनर, साथ ही NRT यूज़ करता है, राइट. और यहाँ पे आई थिंक आई फील लाइक शायद वही वजह है इसकी. क्या 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 यूज़ करें? NRT 2PV इज इक्वल्स टू NRT यूज़ करना है ना. तो यहाँ पे भी हो जाएगा NRT.
एन आर 2 PV अपॉन एन आर। इसके अंदर आप लोगों ने अगर एक्सप्लेन करना है तो मोलर गैस कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये तो मौके थे मेरे। आगे क्या है? स्केच द वेरिएशन विद द वॉल्यूम of the pressure for the gas and the gas undergoes the three changes. State X is label states Y and Z. अच्छा जी, लेबल स्टेट्स Y एंड Z। सबसे पहले तो आपके पास है कि द गैस इज इनिशियली इन स्टेट X विद प्रेशर 2V एंड वॉल्यूम V। द गैस इज कूल्ड एट। अच्छा, सबसे पहले आपका आना चाहिए कि वॉल्यूम V, ठीक है, ये वॉल्यूम V हो गया। और स्टेट एक्स यहाँ पे गिवन है, प्रेशर 2P। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए? इस ज़ीरो से लेके यहाँ तक क्या होना चाहिए? द गैस इज द आइडियल गैस इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड कितना है? क्या सोच के उन्होंने पेपर बनाया था ये? टैम मई जून का। अच्छा जी, आराम से करते हैं, देखते हैं। द आइडियल गैस इज इनिशियली इन स्टेट एक्स with pressure 2P and volume V. The gas is cooled at constant volume to state Y with pressure P. और इसने क्या कहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। अगर तो एक सेकंड मैं ज़रा को सेट कर लूँ। उसने कहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, राइट। और उसने कहा है कि विद प्रेशर पी होना चाहिए, ये यूँ आना चाहिए एक पॉइंट, ठीक है। यानी ये एक पॉइंट होना चाहिए, राइट। और उसने कहा है कि स्टेट एक्स इज लेबल स्टेट्स वाई एंड जी। इसका मतलब है कि आप ये रिमूव कर सकता हूँ मैं, एक मिनट के लिए। ये हमने किया रिमूव, ये आया ये यहाँ पे, ठीक है। अगला आगे पढ़ते हैं। द गैस इज कूल्ड कांस्टेंट बाय द प्रेशर पी। द गैस इज स्टेट वाई। अच्छा, यहाँ पे स्टेट वाई आई थिंक करना चाहिए, राइट। द गैस इज देन हीटेड एट अ कांस्टेंट। अच्छा, प्रेशर अब कांस्टेंट रहेगा टू स्टेट जी विद वॉल्यूम 2V। वॉल्यूम आपका अब 2V हो जाएगा, प्रेशर आपका, अच्छा ठीक है, इसको करता हूँ मैं। प्रेशर अब कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम V आएगा, राइट। इसका मतलब है कि आपका जो पॉइंट होगा वॉल्यूम V का वो यूँ होगा, XYZ। और अब इसको मैं सेट करता हूँ, राइट। यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। आगे क्या है? एक कांस्टेंट प्रेशर टू स्टेट एक्स। अच्छा जी, अगर तो आपका स्टेट एक्स पे वापस चला जाता है तो इसका मतलब है क्या? वापस लाइन लगाएंगे और ये यूँ आएगा, सही है। और अब आप एक सेकेंड के लिए ये रिमूव कर दें, ठीक है। अब मैं मार्किंग स्कीम पढ़ता हूँ कि हमारे पास आंसर सही है कि नहीं है।
मार्किंग स्कीम कहती है कि स्केच स्ट्रेट वर्टिकल लाइन एक्स वाई वी टू पी टू वी टू वी टू पी वी टू पी और एक सेकेंड में क्या कर रहा हूँ, हाँ वी टू पी सही है और वी पी परफेक्ट। आगे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन वाई जी फ्रॉम वी पी perfect to 2vp perfect curve with gradient increasing from z to x। एक सेकेंड कह रहा है कर्व विद ग्रेडियंट इंक्रीजिंग, इसको ये चीज़ पसंद क्यों नहीं आई भाई? अगर तो आपने इसका ग्रेडियंट इंक्रीज करना तो कैसे करेंगे? यू राइट, द गैस इज देन हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू स्टेट z। और आगे है फाइनली द गैस रिटर्न्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू स्टेट x। स्टेट x पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे पहुंचा है तो आई वुड से कि इंक्रीजिंग ग्रेडियंट क्यों है भाई? ये मुझे एक सेकंड चेक करना पड़ेगा, एक सेकंड दीजिएगा। लेट मी सी, क्रॉस चेक। मुझे लग रहा था स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए फॉर, एक सेकेंड आई गॉट इट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यूं भी नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि, एक सेकेंड ये हाईलाइट कर देते हैं, द गैस रिटर्न्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर टू स्टेट एक्स। अगर तो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास है ना कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब है कि आपको जो ग्राफ बनेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी बनेगा ऑलवेज। और इसका ग्राफ हमेशा यूं 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 होता है, हमें पता है राइट। अगर तो आपका ग्राफ यूं बनेगा, इसका मतलब है कि आपका ग्राफ यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ बनना चाहिए, यूं। काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन था आई वुड से ये भी, और ये जो लास्ट मार्क था इधर तो 2 मार्क तो चलो हर बच्चे के कंफर्म हो जाने थे, ये 2 मार्क थोड़े से ट्रिकी थे, ठीक है। यार यहाँ पे उनको चाहिए कि
करते स्पेसिफाई करते सही करके, लाइक गैस ने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया था कि मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, एटम ऑफ गैस टाइप कोई चीज़ बात कर रहा है, बट चले। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 26 करना स्टार्ट करना है। आइडियल गैस, a gas that obeys the gas that obeys the ideal gas equation at all pressures, volumes and temperature. PV NKT Boltzmann constant, right? पहले मेरी जून वाला क्वेश्चन था बड़े मजे का यार। स्टेट द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, कि जब हमारा एक स्केल हो, इमेजिन करें, और फर्स्ट टाइम उसका लोवेस्ट टेम्परेचर गया था -27 3 पे, राइट। और हमने उस पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। वन फाइव या 0.2, राइट। यप 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 यप। मैं बताता हूँ कि कैसे है ये, कि इमेजिन करें कि 0 डिग्री सेल्सियस है, राइट। और अब आपने इसका यूज़ करना है, तो बेसिकली क्या होगा कि आपने ज़ीरो के अंदर 273 मिलाया, तो अब आपके पास केल्विन आ गया, राइट। और अब आपने अगर उसको सेल्सियस का बताना है, तो अब आपका -27 3.2 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, द सील्ड वेसल, दिस मैस दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब कितना क्लियर बताया है इसने कि जब बताना होता तब नहीं बताता क्लियर, वैसे भाईजान हर वक्त रेडी बैठे होते हैं। वैसे तो नीचे डायग्राम खुद के नीचे बीच बता रहा होता है कि डायग्राम में लिखा हुआ क्या है, और क्वेश्चन मुश्किल करना हो तो चीज़ें ही ना बताओ, ये भी सही है। टेम्परेचर क्या है जी, राइट। और 1.27 इंटू 10⁻25, एटलीस्ट चलो इसकी बाकी 3 मार्क तो दे रहा है ना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, मैथ की तरह है, मैथ को इसके ऊपर डिवाइड करो। अब इतने फ्रिक्वेंट हो जाने चाहिए फ्लुएंट के इस कॉन्सेप्ट में कि बार बार कॉन्सेप्ट ना लगाना पड़े, क्योंकि अब मार्क्स कंफर्म करने की अब स्टेज आ गई है अब आप लोगों की। 3.34 10⁻27, जिसको ना समझ आए वो पिछले जाके टॉपिकल सारे देखिए फिर समझ आएगी। आर में स्पीड ऑफ द वी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दिस, अगर तो हमने ये चीज़ करनी है तो समझे कि काइनेटिक एनर्जी है, आगे 3/2 kT है। इसको अब सेट करते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी को अगर हमने सेट करना है तो कैसे करेंगे, एन नहीं एम सी स्केयर अपॉन 2, और हाफ एम सी स्केयर होता है ना वो, तो ये आ जाएगा 3/2 kT। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा एम सी स्केयर 3 kT, राइट। और अब कैसे करेंगे, मास आपका है रूट मीन स्केयर, आखिर में इसको स्केयर रूट भी लेंगे, तो अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे इस तरह 1.38 -23। टेम्परेचर 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 भाई 227 में प्लस करना है, 273.15। और मास क्या होगा,
ऑफ द मॉलिक्यूल्स की उसने बात की है, तो 0.0424 राइट। और इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी। लेट मी सी कि एग्जामिनर ने करने की कोशिश की नहीं कि उसने एक सेकेंड, उसने क्या किया है कि उसने ये मैथ्स लिया ये वाला, और एक सेकेंड, अगर तो उसने ये मैथ्स लिया है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो स्पीड आएगी मैथ्स ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आएगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। यार यही बात है सारी। एक सेकेंड रुकिए, आप लेट मी सी के अगर हम कर लें यूं करें जैसे करते आए हैं, लेट मी सी के लेट मी सी के अगर इस तरह करते हैं तो क्या होगा, या फिर इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। लेट मी सी 1.38 माइनस 23 227 प्लस 227 273 बल्कि 0.15। अच्छा जी, यहाँ पे लिख लेते हैं 2.07 इंटू 10⁻⁻20 राइट। अगर तुम्हारे पास एक ये चीज़ आ गई है, और इसको डिवाइड अगर करें उससे 0.0424, तो हमारे पास आ रहा है, लाइक जो भी आ रहा है ख़राब ही आ रहा है। इसको इसमें किया जाए 1.37, एक सेकेंड, 1.37 ये प्रेशर है। 0.640 प्रेशर वॉल्यूम। अच्छा उसने डिफरेंट मेथड से की एग्जामिनर ने। उसने किया कि पी वी इज़ इक्वल्स टू एन एम सी स्क्वायर अपॉन 3 किया उसने, राइट। और अगर हम 3 प्रेशर को इन्वॉल्व कर लें 1.37 10⁵, और अब वॉल्यूम को इंक्लूड करें 0.640, राइट। आगे क्या आएगा, एन एम, एन आपने निकाले हैं 1.27 माइनस 1.27 और 25, और मैस निकालना है। मैस इज़ 0.0424 राइट। लेट मी सी कि क्या आंसर आएगा अगर ऐसे करूँ मैं। 37 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 0.640 डिवाइड बाय 1.27 10⁻25 0.0424 राइट। ये आएगा 4.8 10⁻⁻19 आ रहा है। एक सेकेंड, यार नहीं मेरा कैलकुलेशन एरर है क्या है, एक मिनट। 1.37 10⁻5 इंटू 0.640 इंटू 3 सही है, डिवाइड किया है, एक सेकेंड, इसने खाली 0.424 किया डिवाइड।
मतलब उसने ये इंक्लूड ही नहीं किया ये 1.27। और क्यों नहीं किया, आई डोंट नो। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स का बताएं, और नीचे मॉलिक्यूल्स के पास ही मेटिक फिर गया। एक सेकेंड, let me see। अगर आपके पास, लेट मी थिंक आराम से, हमने इस तरह के और भी क्वेश्चंस किए ही हैं। हम्म, यार यहाँ पे देखें, ऑफ एन एटम क्लियर कट मेंशन होया हुआ है। और यहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए। जब मैथ्स की बात आई है, जब मैथ देखें परफेक्ट, यार इधर क्यों भाई इसको मसला होया हुआ है कि सीधी बात ही इसने नहीं बताई हुई। द रूट मीन्स की स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। इधर भाईजान ने 0.24 इस्तेमाल ही नहीं किया, 3.34 10⁻⁻27 यूज़ किया। क्लियर कट बताएं कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ये कंफ्यूज कर रही है चीज़। होना ये चाहिए था कि आपके पास जो, एक मिनट, और जो उसका ओरिजिनल मैस है वो ये है, राइट। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास इतने हैं, और आपके पास मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल इतना है, उसका इस्तेमाल किया है, और फिर आखिर में जब आंसर निकाल रहे हैं 24900। ये एम्बिगुअस रहेगा, मैं चेक करूँगा बाद में इसे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है कि इज़ नो कूल्ड ग्रेजुअली टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये तो हमें पता ना कि आर एम एस क्या होता है, कि आपके पास होता है स्क्वायर रूट टी से प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अगर तो ये प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक पॉइंट आपका यहाँ होगा। अब डिसाइड करना है कि अब क्या किया जाए। अब इसका सबसे आसान हल है कि आपके पास है, कि मैं बताता हूँ क्या है, किस तरह की कन्फ्यूजन हो रही हो ना। राइट। और पेपर में टाइम बहुत होता है इसके। एक सेकेंड, राइट। ये इस तरह का अगर हमने बना लिया, और ये वन कर दिया, ये टू कर दिया, थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, राइट। इधर भी ये वन टू थ्री फोर, कोई भी दो तीन वैल्यूज़ दे लेते हैं। अगर यहाँ पे हमने एक वैल्यू ले ली है इस तरह के हम्म, आ, 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 नहीं, बल्कि एक और आइडिया भी था मेरे पास।
अच्छा, आइडिया ये हो सकता है कि अगर आपके पास डायरेक्ट आपको पता हो कि ग्राफ कौन सा बनता है, यहाँ पे चेक करके ग्राफ ऑफ कौन है आर एम आर आर एम एस का टी के साथ था ना। ग्राफ ऑफ आर एम एस अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ टी। आपके पास यहाँ पे ग्राफ, एक सेकंड पेन कहाँ गया। अच्छा जी, यहाँ पे उसने ग्राफ दिया आपको, नहीं दिया हुआ। लेट मी सी, आर एम एस अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ टी। यहाँ पे एक पॉइंट होगा और आपके पास स्क्वायर रूट टी का ग्राफ कैसा होता है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, आपके पास ऐसा हो सकता है कि अगर आपने स्क्वायर रूट टी का ग्राफ हो, लाइक आपके पास कोई भी कार एम एस की वैल्यू हो, उसको स्क्वायर रूट ऑफ टी से किया जाए कम, तो कैसा होगा। ये तो वन होगा पहला, फिर टू स्क्वायर रूट टू, लाइक स्क्वायर रूट टू 1.4, राइट। और इसी तरह आपके पास थ्री हो और उसका स्क्वायर रूट थ्री करते हैं 1.73। यानी अगर आपके पास 1.4 हो यहाँ पे, राइट, तो आपके पास एक बड़ी वैल्यू आती है। इमेजिन करें ये 2 आ रही है और फिर आपके पास हो 1.73 हो मिसाल के तौर पे, उसके लिए आपके पास फिर बड़ी वैल्यू आ रही है 3 आ रही है। तो इससे हमें क्या समझ आ रही है कि ग्राफ ये वाला वैलिड और नीचे वाला वैलिड नहीं है। ठीक है, यानी आराम से ये ग्राफ पेपर में आराम से ना लॉजिक लगा के ग्राफ ये बनाना है। मैं ये स्टिल कंफ्यूज हूँ भाई इस तरह क्यों है इसका, पर स्टिल क्या करें हम। 27 क्वेश्चन, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। द टेम्परेचर टी, आई थिंक वही लगाएंगे P1 V1। 300 10⁵ 4 10⁻⁻4 टी, राइट। और इसका आंसर क्या आ रहा है, 27 क्वेश्चन है ये। सॉल्व करते हैं, 300 मल्टीप्लाई 5 4 4 1500, right? The amount of gas PVNRT, 10⁵ 4 10⁻⁴ 8.31, टेम्परेचर इज़ 300। ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं फ़ौरन। 1 10⁵ 4 10⁻⁴ 8.31 इंटू 300, 0.016 राइट। और ये अभी हमने किया नहीं है, इसको ऑन होल्ड देंगे। आ गया जी। ये कितने मार्क का है, 8 मार्क का क्वेश्चन है। लेट्स सी क्या कहता है ये। अच्छा जी, ये है कह रहे सिंबल एन बताएं, पी विज एन आर टी है, टी बताएं। टी तो आपको पता है टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है। सिंबल एन अमाउंट ऑफ गैस, राइट। और
यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ गैस पे आई थिंक एक्सेप्टेबल होना चाहिए, केल्विन टेम्परेचर, ठीक है आई थिंक एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा द आइडियल गैस वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर दिस स्टेट द नंबर ऑफ क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स दिस पी वी एन के टी, pressure is 4.9 10 की पावर 5, वॉल्यूम इज़ 2.4 10 की पावर -3 हो जाएगा क्योंकि 10 की पावर -6 + 3 -3, एन 1.38 10 की पावर 23, टेम्परेचर इज़ 373.15 राइट। और आपके पास आंसर आना चाहिए यहाँ पे 2.3 10 की पावर 23 राइट। आसान पार्ट था। द मीन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द गैस। अच्छा जी द मीन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द गैस। अच्छा जी अगर आपने मीन डिस्टेंस निकाला 3 मार्क का ये क्वेश्चन है। अभी आपका आएगा कि एक सेकेंड इसने कोई हिंट शिंट कुछ और दिया, कोई नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अच्छा जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही बस निकलवाए हैं और वो भी उसने बता दिया था। अच्छा क्या होगा आपके पास इतने वॉल्यूम है उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं और इस तरह इसकी रेशो बनाते हैं कि 2.4 10 की पावर 3 वॉल्यूम आपका है कितने के लिए 2.3 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के लिए राइट। और अगर आपने एक मॉलिक्यूल का निकालना है ये आपका एक्स होगा यानी 2.4 10 की पावर 3 2.3 10 की पावर 23 आपका, तो यहाँ पे आपके पास एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आ जाएगा 1.04 10 की पावर -20 cm³ राइट। अब आपके पास आ गया है क्या कहते हैं वॉल्यूम आ गया। अब हमने कोई भी तरीका निकाल के क्या कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द मीन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स कितना होगा। आपके पास हमारे पास तो स्पेसिंग का कोई है ही नहीं ऐसी चीज़ कि मीन डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। क्वेश्चन मेरा ये है। वॉल्यूम तो हम और भी कई चीज़ों से निकाल सकते थे आई नो, लेकिन स्टिल अब क्या किया जाए। मीन स्पेसिंग मार्किंग स्कीम कहती है यानी मतलब 149 हो रहे हैं बट आई थिंक मुझे चेक कर लेना चाहिए कि क्या वजह है इसकी। एक सेकेंड रुकिएगा। मार्किंग स्कीम 4 to अक्टूबर नवंबर 2016 राइट। क्या पता एग्जाम रिपोर्ट टाइप की चीज़ हो। हाँ 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 एग्जामिनर रिपोर्ट। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 4 to
3 6 आ गया, 4 2 का है, 4 1 है, ये तो 4 2 ये है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। ओके अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस वाज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मैनी वीकर। मैं कोई यहाँ पे निकालता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा, बताता हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। यहाँ करते हैं पेस्ट। ओके, मैं ये पढ़ा था कि लिखा हुआ था कि अच्छा जी, ये पढ़ा था कि दिस वाज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैनी वीकर कैंडिडेट्स गिव द क्यूब रूट ऑफ द टोटल वॉल्यूम rather than considering the volume occupied by a molecule. Candidates may benefit from more practice of questions involving interchanging between quantities that relate to the whole gas and quantities that relate to each molecule of the gas. यानी कभी भी आपके पास डिस्टेंस निकाले की कोई चीज़ आ जाए तो हमने उसका क्यूब रूट लेना होगा। उस अभी तक मुझे यही समझ आई है। हमने कोई चीज़ ऐसी यहाँ पे की है कि क्यूब रूट का कोई चक्कर हो? इन्होंने कुछ भी कहीं भी नहीं हमें बताया ऐसा वैसा। नहीं, बस ठीक है, अब ये नया कॉन्सेप्ट एक आ गया, बस इसी को भी याद करते हैं। अच्छा जी, आगे इस तरह का फिर एक क्वेश्चन आया, स्टेट आइडियल गैस, ठीक है। अगला क्या है कि द आइडियल गैस कंप्राइज्ड ऑफ अ सिंगल एटम्स। एक मार्किंग स्कीम के ऊपर साथ कर लूँ। अच्छा जी, लिखा हुआ है कि आइडियल गैस कंप्राइज्ड ऑफ अ सिंगल एटम्स इन अ सिलेंडर एंड एज अ वॉल्यूम ऑफ दिस। अच्छा जी, इतना प्रेशर है, इतना वॉल्यूम है, मैस ये है, द रूट मीन स्केयर ऑफ द स्पीड ऑफ द एटम्स ऑफ द गैस, ये है। अच्छा जी, यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास तरीका होता है काइनेटिक एनर्जी और 3/2 के टी, और फिर आ जाता है हाफ एम सी स्केयर के टी। ये 2 कैंसिल हो जाता है और फिर ये बन जाता है 3 के टी, और आगे आ जाता है एम सी स्केयर, राइट। और फिर ये स्केयर 3 के टी अपॉन एम हो जाता है, राइट। ये 3, ये 1.38 10⁻⁻23। टेम्परेचर, टेम्परेचर, वेयर आर यू टेम्परेचर ब्रदर? अच्छा जी, अगर टेम्परेचर उसने नहीं दिया हुआ तो इस मेथड से हो ही नहीं सकता, फिर हमें लगाना पड़ेगा, कोई और तरीका लगाना पड़ेगा। मैंने पहले नोटिस करना चाहिए था। दूसरा तरीका होता है आपके पास, ये है। दूसरा तरीका होता है NmC²/3 PV, राइट। और 3 प्रेशर कितना आपका 2.12 10⁻⁷ इंटू वॉल्यूम कितना है 1.84 10⁻⁻²। और फिर आगे आ जाता है आपके पास मैस। आपके पास मैस आता है 3.20, और आपके पास आता है एज अ वॉल्यूम दिस एक। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ द एटम्स, राइट। और अगर मैंने खाली इसके अंदर खाली मास ऑफ गैस डाल दिया, 1 मिनट रुकें, ये मास और ये एक्चुअली जो सारी गेम है ना वो इसकी है। इधर क्या आएगा, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट ही आ रहा होता है। यहाँ पे इस केस में उन्होंने क्या किया हुआ है कि आपका जो ये मैस ऑफ गैस है ना, यानी अगर 1 मोल में इतना है, तो उसने क्या किया हुआ है कि आपका इसको डिवाइड किया है इसके साथ, और फिर जो वो आंसर आया और फिर उसको वहाँ डाला है, ठीक है। क्या करना है हमने,
कि आपके पास मैस डालना है तो कौन सा मैस डालेंगे कि आपके पास ये जो मैस है ना एज अ वॉल्यूम इतना है और द स्पीड ऑफ एटम्स ऑफ द गैस हमने बतानी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, किसी भी अभी एक एटम का एक ख़ास एटम का एक गिवन वॉल्यूम में कितना आपके पास मैस आता है वो निकालेंगे। यानी मैस हम साइड पे निकाल लेते हैं, 3.20 kgs डिवाइडेड बाय इतने वॉल्यूम में कितना मैस आएगा, और फिर हम उसको इंक्लूड करेंगे यहाँ पर, और फिर हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा एक ओ आई गेट इट आई गेट इट आई गेट इट। अच्छा अच्छा, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, वाह एक सेकेंड। मुझे एक थिंग स्पीड निकाल लेनी चाहिए यहाँ पे। मैं समझ गया एक चीज़, हमें कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। यानी आपके पास जो मैस होगा ना, ये एन तो हमने इंक्लूड करना ही नहीं होता यहाँ पे। मैस है 3.20 इंटू सी स्केयर। एक सेकेंड मुझे निकाल लेने दें। 2.12 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 1.84 10⁻², डिवाइडेड बाई 3.20, मेरे पास आंसर आ रहा है 604। ठीक है, हमारे पास आ गया आंसर करेक्ट, 604.73, राइट। बात है कि अच्छा मैं एक और यहाँ साइड नोट लिखवाता हूँ। अगर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलवा ले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मिनट में बताता हूँ, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास का मैथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैथ निकलवाए, ठीक है, वो ग्राम में हो केजी में हो मैटर नहीं करता, वो आप मैथ्स में डालेंगे तब, अगर उसने फर्स्ट पार्ट में निकलवा लिया। अभी तक ट्रेंड हमने यही फॉलो किया है, ठीक है। ट्रेंड 2 कहता है कि अगर ओनली मैथ्स हो गिवन, उससे पहले आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना निकलवाए हों, वो डायरेक्ट पुट कर दें, ठीक है। ये अब तरीका है इसको सॉल्व करने का। क्या टाइम हो रहा है, अच्छा कितने क्वेश्चन बड़े हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को पकड़ के ले आते हैं। ठीक है, आगे आगे है कि टेम्परेचर ये ए, ओ भाई 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 भाई, टेम्परेचर ये है, अमाउंट ऑफ गैस निकालनी है, PV प्रेशर है, प्रेशर 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 2.12 10⁻7, वॉल्यूम है हमारा 1.84 10⁻², एन निकालना है 8.31, और ये आ गया आपका, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, 273 यानी 295.15, राइट। और अब इसको सॉल्व करते हैं, एन आएगा हमारे पास 159, राइट। अमाउंट मैस ऑफ वन एटम ऑफ अ गैस, यानी आपके पास आएगा एक सेकेंड, आपके पास है कितना मास है, मास है आपके पास 3.2, टोटल मास 3.2 kg है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास इतना है, यानी, और आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 159, 6 इंटू 10⁻23, राइट। निकाल लेते हैं यहाँ पे,
जो भी आंसर आएगा, राइट, वो हम क्या करेंगे, उसका 3.2 के ऊपर ये आंसर यूं करेंगे और अब इसका आंसर निकालेंगे। एक सेकेंड, 159 मल्टीप्लाई बाई 6 10 की पावर, ठीक है, 3.2 डिवाइड करेंगे तो 3.35 10 की पावर -26, 3.35 10 की पावर -26। ये मेथड है आपका करने का 1 एटम ऑफ द गैस निकालने के लिए। डिटरमिन द न्यूक्लियन नंबर ए ऑफ एन एटम ऑफ गैस। अभी आपके पास आया आंसर 3.35 10 की पावर -26। ये क्या था, मैस ऑफ वन एटम था, राइट, ठीक है, ये आपका क्या चीज़ में था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यूक्लियो नंबर ए बताना है, तो आपके पास 1.67 इंटू 10 की पावर -27 होता है, राइट, हमने पढ़ा हुआ है, यू इसे कहते हैं न्यूक्लियो नंबर। एक सेकेंड, न्यूक्लियो नंबर निकालना है, इसका मतलब है कि इसको डिवाइड करेंगे इसके नीचे और फिर आपके पास आंसर आएगा, वो न्यूक्लियो नंबर होगा। तो यहाँ पे इन केस में 920 आ रहा है, ठीक है। टाइम, अच्छा जी, जल्दी 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 कंप्लीट करने हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं सेपरेट वीडियो बना के उसको क्लियर करूँगा, घबराने वाली बात नहीं है। वॉल्यूम वाली वो तो आपको आती है। अब क्या पे वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन निकालना है यहाँ पे सीधा सीधा। प्रेशर क्या है आपका 4.60 10 की पावर 5, वॉल्यूम है 2.40 10 की पावर -2, पी वी इज़ इक्वल्स टू एन 1.38 10 की पावर -23। टेम्परेचर आपके पास आता है 273.15 प्लस 23। अब आपके पास एन आ जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 24, राइट। अगला ईच मॉलिक्यूल इज द डायमीटर, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी 4/3 इंटू 4/3 पाई 3 इंटू 10 - 10 क्यूब। इसका जो वॉल्यूम आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। एक सेकेंड में डायरेक्ट आंसर चाहिए मुझे। आपके पास इसका आंसर आएगा 1.41 10 की पावर -29 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है। टोटल वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं 1.41 10 की पावर -29, राइट, और आपके पास आंसर आ जाए, टोटल मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -5। वाई द अजम्पशन इज़ जस्टिफाइड। आपका जो सिंगल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ आ सिंगल 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 किधर गया है, ये है, ये आपके पास बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू दी कंप्लीट वॉल्यूम, राइट। अच्छा जी, किस तरह बताना है यहाँ पे आपके पास जो है ये आपके पास टोटल ये वॉल्यूम था 2.4 इंटू 10 की पावर -2 इज़, अच्छा जी, और ये जो आपके पास आया है ईच मॉलिक्यूल का, वो बहुत कम है, इज़ मच कम कम, राइट, और ये जस्टिफाई करेगा। तो यहाँ पे मार्किंग्स कहती है कि बी सेकेंड पार्ट इज़ मच लेस देन 2.4। अच्छा ठीक है, इन्होंने आपस में कंपैरिजन किया है, अगर तो इनका आपस में कंपैरिजन किया तब भी करेक्ट होगा। उन्होंने कहा कि आप ये वाला यूज़ करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूज़ कर लें 4 इंटू 10 की पावर -5, राइट। मैं बताता हूँ ये आपके पास है एस्टिमेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आपके पास टोटल वॉल्यूम है। बेसिकली आपके पास जो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ मच लेस देन वॉल्यूम ऑफ
कंटेनर, सही है। आप समझे कि कंटेनर आपका ये है, ये आपका कंटेनर है, मैं बताता हूँ। ये आपका, एक सेकेंड है, ये आपका जो है ना कंटेनर है, ये आपका जो है वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट। इतनी सी बस बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा जी, स्मोक पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन स्टिल एयर, ब्राउनियन मोशन, फिर आ गया है स्मोक पार्टिकल इज सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, व्हाट इज सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप। यहाँ पे मार्किंग स्कीम कहती है कि स्पेक्स ऑफ लाइट, बस कोई चीज़ रैंडम मोशन में यूं 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 करके चल रहे होते हैं, बस इतनी सी बात है। स्पेक्स ऑफ लाइट मूविंग रैंडमली और हैपहैज़र्डली, ठीक है। आप ये मार्किंग स्कीम की वर्डिंग की कॉपी कर रहे हैं। हाउ ब्राउनिंग प्रोवाइड एविडेंस फॉर द नेचर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एक तो रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक पार्ट, एक मार्क तो आपको इसका मिलेगा, ठीक है। और अगला क्या है कि रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इट कॉजेज द स्मोक पार्टिकल्स, इट कॉजेज द smoke particles, it causes the smoke particles to change direction, मतलब आपस में जब टकराएंगे तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे, टू चेंज डायरेक्शन, ठीक है। ये तो पेपर में भी लिखने का कोई मसला नहीं आएगा, आई होप। ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, कुछ चीज़ कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। आपका जो इस वक्त है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। एनर्जी का उसने अभी बताया है, अमाउंट ऑफ PV nRT, pressure is 3.51 10 की पावर 5, वॉल्यूम इज़ 2.40 10 की पावर -3, n और 8.31290। लेट मी सी क्या आंसर आ रहा है। अच्छा जी, आंसर आ रहा है आपका 0.350, ठीक है। अच्छा जी, अगला द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग द चेंज, ये कैसे करेंगे। MC डेल्टा T होता है, मैस आपके पास आएगा 350। अब यहाँ पे मैस नहीं होना अच्छा, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ गैस, बेसिकली ये एज अ मैस कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक मोल के अंदर कितना मैस होगा ये वो है, C इज़ 12.5, टेम्परेचर कितना कितना चेंज हो रहा है, 310 से 290 जा रहा है, 310 से 290 यानी 20 का डिफरेंस आ रहा है। एनर्जी ट्रांसफ़र आई है 87.3। ये अभी नहीं करेंगे हम, ये नेक्स्ट चक्कर में, ठीक है जी। कितने क्वेश्चन रह गए हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय इंटरनल एनर्जी, ये अभी नहीं करना। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके पास फिर वही है, बेसिकली क्या लगना है, PV इज़ इक्वल्स टू nRT लगना है, ठीक है। और इसमें से आपने मोल्स निकाल लेने हैं, वो आ रहे हैं 0.4, ये वाली डाटा डालें। द टेम्परेचर इन केल्विन, अब टेम्परेचर इन केल्विन निकालना है तो आपको पता है इसमें कौन कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। 3,
ठीक है, आपके पास यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम वाला एक्सप्रेशन बना लेना, V1/T1 V2/T2 सॉरी 1 इसमें से अब ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे डालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 297, राइट। अगला अगला है कि अगला हमारा अभी अभी हमने किया नहीं है। अच्छा, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 33, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का भी हमने नहीं किया। अच्छा जी, आगे कहता है कि द सील्ड कंटेनर दिस मॉलिक्यूल्स मैस एन आइडियल गैस प्रेशर VNP द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फॉर द थर्मल। अब यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पास कर है ना, PV इज इक्वल्स टू NKT होता है, राइट। और लेट मी सी, और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर पूछ रहा है तो PV/NK होता है। लिख रहा है कि शो दैट द मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज़ गिवन बाय, उसको इससे कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि ये कर करके थक गए आप। ठीक है, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं भी करना, ये हम इस पे ये और ये नहीं करना अभी, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। अच्छा जी, लास्ट क्वार्ट, अच्छा जी, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द assumption kinetic energy that gas is that all collisions involving molecules of the gas are elastic. What is meant by elastic collision? कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका लॉस नहीं होगा, तो बेसिकली क्या लिख देंगे, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका एक मार्क मिल जाएगा। टू द अदर assumptions कोई भी दो लिख दें, आसान। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये U है, ये L है, बेसिकली ये ऊपर भी L होना चाहिए। ठीक है, क्या बनना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन कोलाइडिंग विद X। तो ये समझ लें, अगर ये U है ना और चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है तो 2mUX होना चाहिए, राइट। एक सेकेंड में मैं एक और चीज़ करता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छा, डिड्यूस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ M, U and L फॉर द मैग्नीट्यूड एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कोलिजन विद कोलाइडिंग। अगर तो आपके पास डिस्टेंस है ना, मिसाल के तौर पे 2L है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज 2L अपॉन आपके पास आ जाता है टाइम, आ जाता है, राइट। तो टाइम कहेगा 2L/S आ जाएगा, राइट। स्पीड आपके पास गिवन है U। अब आपने मोमेंटम निकालना है तो वो आ जाएगा MV। मैस आपके पास है और V आपके पास MU है, राइट। और अब यहाँ पे क्या करना है कि डायरेक्शन चेंज करेगा ये, राइट। लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन कोलाइडिंग विद X। तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि आपके पास होगा MU माइनस MU, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ गया -2MU, -2MU, 2MU माइनस लगा दे बल्कि। द टाइम बिटवीन द कंजेक्टिव कोलिजन, तो आपके पास क्या आना चाहिए, डिस्टेंस आपके पास है 2L अपॉन आपके पास है स्पीड आई हुई है आपके पास U, तो ये 2L/U हो गया, राइट। अच्छा जी, द एवरेज फोर्स एक्साइटेड, यानी आपके पास चेंज इन मोमेंटम मांग रहा है, तो आपके पास है फोर्स इज मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मोमेंटम आपके पास 2MU था, टाइम अभी आपने निकाला है वो है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा U/2L, राइट। ये 2 कैंसिल हो जाता है तो ये हो जाएगा MU² अपॉन L, राइट, आसान। द प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, राइट। फोर्स आपके पास आ गया, एक सेकेंड रुके, मैं इसको क्लियर करके लिखूँ, टेढ़ा हो गया, एक सेकेंड रुके। ये आएगा, फोर्स होती है मोमेंटम अपॉन टाइम, तो आपके पास फोर्स, एक सेकेंड,
फोर्स आपके पास, एक सेकेंड, उससे प्रेशर पूछा है ना? अच्छा अच्छा, प्रेशर पूछा है। प्रेशर कहता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपके पास है एम यू स्केयर अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय एल क्यूब, तो ये हो जाएगा एल स्केयर, तो ये हो जाएगा एम, एक सेकेंड एक सेकेंड, फोर्स अपॉन एरिया होता है राइट, तो ये यहाँ पे आएगा एम यू स्केयर अपॉन एल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा एल, एक मिनट, फोर्स, एक मिनट, प्रेशर इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, अच्छा प्रेशर इज फोर्स अपॉन वॉल्यूम होता है, सॉरी, फोर्स अपॉन वॉल्यूम होता है, फोर नहीं, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, और एरिया के लिए एल स्क्वायर होता है, राइट, अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर अगर तो ये यूँ हो जाए ना तो ये एम यू स्क्वायर अपॉन एल क्यूब हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है कि इससे ये बना के दिखाएं तो आसान है, और फिर लास्ट पार्ट के अंदर है कि क्या कहता है जी, मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन गैस के बारे में बताएं। मैथ्स उसका उसने आपको दे दिया, यानी अगर मैथ्स दे दिया तो मैंने कहा था आप डायरेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी, और डायरेक्ट आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और आगे आएगा, एक सेकेंड, 3/2 के टी, यानी हाफ एम सी स्केयर 3/2 के टी टू यानी एम सी स्केयर 3 के टी। टेम्परेचर है 273 + 25। अब आगे आ जाएगा मैथ्स, मैथ्स आपके पास है 3.34 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाय सी स्केयर, राइट। तो यहाँ पे सही आता है कि नहीं आता 3.34 10⁻, आई फील लाइक कैलकुलेट कर ही लेते हैं भाई, इतना कर लिया, 3 × 1.38 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाय 273 + 25, 3.34 -27, अच्छा जी, ये आ रहा है, ये आंसर आएगा 1.92 × 10⁻3। ये बस कॉपी पेस्ट करना था, सही है, ठीक है। ओवरऑल प्रैक्टिस अब इनफ हो गई, अब 7 जो क्वेश्चंस रह गए नेक्स्ट चैप्टर के वो भी साथ साथ करते रहेंगे, वो टॉपिकल्स, उसके टॉपिकल्स करके फिर इसमें वो वाले क्वेश्चंस फिल आउट करेंगे, सही है।